myself, Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6. Students, how are you? I hope you are very fine at your home. Students, now I am going to start your English grammar. Okay? आज मैं आपका इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने जा रही हूँ फिर से. Okay? क्योंकि because I have already completed your unit 1 to 6. Okay? And I have already sent workbooks photo. Okay? I hope you write down. Okay? आपने लिख लिया होगा, आपकी वर्कबुक कंप्लीट कर दी होगी. ओके? मैंने तो सारे यूनिट 1 to 6 फोटो सेंड कर दिए. ओके? अब मैं इंग्लिश ग्रामर जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ. उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट में अभी चालू किया है तो इसमें फर्स्ट. ओके? वैसे एक्चुअली चैप्टर 8 है. ओके? चैप्टर 8 वर्ब्स द फ्यूचर टेंस. वर्ब्स द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर टेंस मतलब क्या? फ्यूचर मतलब 6 में फ्यूचर. अभी आप अपनी पढ़ाई करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, है ना? तो फ्यूचर आने वाला कल, आने वाला कल भविष्य जिसको बोलते हैं. ओके? So without wasting time, I will explain. First, future tense भी अलग अलग तरीके के होते हैं. फ्यूचर टेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, जिसमें हम फ्यूचर टेंस, उसमें सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? सिंपल फ्यूचर टेंस. फर्स्ट वाला कौन सा? सिंपल फ्यूचर टेंस. क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है. तो सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसा नहीं है कि आप 6 स्टैंडर्ड में आता है. सिंपल फ्यूचर टेंस 3rd में भी आता है, 4th में भी आता है, 5th में भी आता है और 6th में भी आता है. 7th में जाओगे 7th में भी आता है. हाँ, 3rd का 3rd के लेवल का आता है, 4th का 4th के लेवल का आता है, 5 का 5 के, और आप 6 में तो 6 के लेवल का है. 7th में जाओगे तो कुछ और ऐड करके सिंपल फ्यूचर टेंस बनाएंगे. तो वो आपको अलग अलग तरीके से, हाँ, आपको ये जब तक आप उसको रेगुलर डेली यूज में नहीं लोगे ना बोलने में, तब तक आपको ये कुछ भी पता नहीं चलेगा, एक भी टेंस पता नहीं चलेगा. ओके? चलो, द सिंपल फ्यूचर टेंस. द सिंपल फ्यूचर टेंस. फिर सिंपल फ्यूचर टेंस फर्स्ट वी लर्न डेफिनेशन. We use the simple future tense. We use the simple future tense to show future action. To show future action. Future action. Future action. Future action means आने वाले कल की जो क्रिया है वो बताने के लिए हम जो टेंस यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके? अगेन आई रिपीट दिस डेफिनेशन. ओके? एकदम सिंपल है. ओके? एंड इजी. We use the simple future tense to show future action. Future action यानी फ्यूचर की जो एक्शन से क्रिया है वो बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे. ओके? जो इसको किस तरीके से लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस है? किस तरीके? उसका फॉर्मूला तो होना चाहिए. दिस वन इज फॉर्मूला. ओके? इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मूला. कौन से फॉर्मूला से पता चलेगा? फॉर्मूला देखो, विल प्लस वर्ब. उसमें एक्चुअली सेल भी, जैसे आई के साथ हम सेल यूज करते हैं, पर हमें यहाँ ये करना नहीं. ओके? जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वो आएगा सेल वाला. ओके? अभी आपको एक वे ही यूज करना है सबके साथ. जैसे आई के साथ एम यूज होता है, ही सी के साथ इज यूज होता है, फिर दे वी यू सबके साथ आर होता है. उसी तरह फ्यूचर टेंस में ऐसा नहीं है, सबके साथ विल ही यूज होता है. ओके? एकदम ईजी है. सबके साथ विल ही यूज करो, सबके साथ. ओके? आई हो, वी हो, ही हो, सी हो, चाहे कुछ भी. ओके? अभी वर्ब का यूज करना. वर्ब में कुछ भी करना है, वर्ब वही का वही हमें लिखना है. ओके? विल प्लस वर्ब यानी वर्ब वही का वही. स्टार्ट, ओपन, कट, आप कोई भी वर्ब यूज कर सकते हो. ओके? यानी सेंटेंस के हिसाब से. या तो दूसरा फॉर्मूला ये है, एम इज आर प्लस गोइंग टू लिखने का और फिर वर्ब लिखने का है. ओके? एम इज आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब लिखना है. कितना सरल है. उसमें भी इज एम आर लिखना में भी टेंशन रखता है. किसके साथ इज यूज करना है, किसके साथ आर यूज करना है, एम यूज करना है, वो भी देखना है ना. वो 6 स्टैंडर्ड में तो यू नो वेरी वेल. ओके? हाउ टू राइट दिस इज एम आर कहाँ यूज करना है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से है. अब कौन से वर्ड्स से हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस का है? सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर टेंस वो सेंटेंस जो होता है पता चला है. तो या तो उसमें टुमारो लिखा, टुमारो मतलब आने वाला कल. आज वेडनेसडे तो कल थर्सडे. जैसे कल, ओके, जैसे कल छुट्टी है तो टुमारो विल बी हॉलीडे. टुमारो विल बी हॉलीडे. बी लिखना है तो वो आगे वाला टेंस है इसलिए. ओके? तो ये मैं टुमारो बताने के लिए बोल रही हूँ.
टुमारो। नेक्स्ट वीक मतलब ये वीक नहीं, उसके आने वाला दूसरा वीक, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट मंथ मतलब आने वाला मंथ, दूसरा मंथ। दिस सैटरडे क्यों? अभी सैटरडे आने वाला है। कल के लिए जैसे आज वेडनेसडे है तो कल दिस थर्सडे नहीं बोल सकते, दिस सैटरडे या डेज का नाम दिया है तो हम आज वेडनेसडे तो दिस थर्सडे नहीं बोल सकते। थर्सडे के लिए हम टुमारो ही यूज करेंगे क्योंकि वो कल थर्सडे ही है। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे, तो थर्सडे के लिए हम टुमारो ही यूज करेंगे। हाँ, फ्राइडे के लिए हम बोलते दिस फ्राइडे, दिस सैटरडे, दिस संडे। कल ट्यूसडे गया तो दिस ट्यूसडे, क्योंकि वो तो ट्यूसडे तो कल गया, अब उसकी बात नहीं करनी, अब आने वाले ट्यूसडे की बात करें। दिस ट्यूसडे लिख सकते हैं। ओके, ट्यूसडे आज वेडनेसडे है, आज वेडनेसडे है तो ट्यूसडे तक का हम लिख सकते दिस ट्यूसडे, ऐसा लिख सकते दिस मंडे, दिस संडे, दिस सैटरडे, दिस फ्राइडे। थर्सडे के लिए नहीं बोलेंगे तो थर्सडे के लिए टुमारो यूज करेंगे। ओके, चलो नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाना है, कोई भी सेंटेंस को नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। तो विल के साथ हम नॉट यूज करेंगे। विल के साथ हम क्या यूज करेंगे? नॉट, यानी विल प्लस वर्ब के बीच में क्या यूज करेंगे? विल प्लस वर्ब के बीच में क्या यूज करेंगे? नॉट। या तो फिर विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वांट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वांट, वो यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज। ओके, तो वांट प्लस वर्ब, ओके, इसमें दो हो जाएंगे। यहाँ हमें विल और वर्ब के बीच में नॉट ऐड करना है, या वांट प्लस वर्ब। ओके, चलो एग्जाम्पल है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए मेरे, यहाँ दो एग्जाम्पल जो दिए ना वो रेगुलर यूज के लिए, दैट्स व्हाई, क्योंकि ये वाले दो एग्जाम्पल है वो मैं बोलती हूँ आपको याद करवाने के लिए ही मैंने यहाँ लिखा है। ओके, जैसे फर्स्ट है आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीडियो। आई विल स्टार्ट, फिर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीडियो। हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। I will start a new chapter in next video. Second, I am going to start. I am going to start your new chapter. मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम ना भी कर पाऊँ, कोई बुलाए तो ना भी कर सकूँ। That's all. तो ये एग्जाम्पल है, एकदम इजी सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके बच्चों, थोड़ा सा घर में बोलने का प्रैक्टिस रखोगे ना जितना, उतना ये टेंस है ना आपको क्लियर होते जाएंगे। ओके, जितना बोलोगे उतना क्लियर होता जाएगा सब कुछ। ओके, तो जब घर में भी हिंदी इंग्लिश का यूज करो कि जितना हो सके उतना। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टेक्स्ट बुक। ओके, मैं आपकी टेक्स्ट बुक स्टार्ट करी तो सुपर टेक्स्ट बुक, इंग्लिश ग्रामर टेक्स्ट बुक। ओके, और हाँ लिसन, आपको ये सारा जो है ना आपकी इंग्लिश ग्रामर की जो नोटबुक में है ना उसमें लिखना है, एंड इट्स कंपल्सरी। ओके, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, आपको ये सारा आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है, देख लेना। ओके, चलो अब अपन टेक्स्ट बुक ओपन करो इंग्लिश ग्रामर। ओके, देखो ये रहा द फ्यूचर टेंस। ओके, द फ्यूचर टेंस, द सिंपल फ्यूचर टेंस, द सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, so this one is you have to write. Now I am going to start your A exercise A, filling the blanks with verb, will plus verb। हम एकदम इजी will लगाना है और सबके पीछे verb लगाना है, और verb तो देखो ब्रैकेट में भी दे दिए है, एकदम इजी, 6 स्टैंडर्ड में इतना इजी है। ओके, एकदम इजी है ना। चलो, 1 is done for you। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ विल प्लस वर्ब। ओके, विल प्लस वर्ब से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट, आई एम श्योर यू यू विल लाइक द गिफ्ट। मैं श्योर हूँ आपको गिफ्ट अच्छी लगेगी ना भी लगे, ऐसा फ्यूचर में क्या कोई भरोसा नहीं। ओके, मतलब आई एम श्योर यू विल लाइक द गिफ्ट, आपको गिफ्ट अच्छी लगेगी। चलो सेकंड, लीव अ नोट ऑन द टेबल, दे विल सी इट व्हेन दे कम बैक। ओके, दे विल सी इट व्हेन दे कम बैक, मतलब जो जब वो लोग वापस आएंगे तब उसे देख लेंगे। ओके, देख लेंगे ना भी दिखे।
चलो 3. They want to build a house. They want to build a house. They will take a loan from the bank. They will take a loan from the bank. मतलब वो उन लोगों को एक घर बनाना है, वो लोग उन एक घर बनाना चाहते हैं, बनाना है ऐसा भी, वो लोग बैंक से लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे. ओके चलो. फॉर एवरीवन इज बिजी. एवरीवन इज बिजी, सो आई विल गो एंड फैच मिल्क. सो आई विल गो एंड फैच मिल्क. ओके, हर कोई बिजी है तो मैं जाऊँगा और मिल्क लेके आऊँगा. ओके चलो. 5. वासु विल जॉइन अस फॉर लंच टुडे. वासु विल जॉइन अस फॉर लंच टुडे. वासु है हमें ज्वाइन करेगा आज लंच के लिए. 6. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको पता नहीं चलता, समझ में नहीं आता, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँगा कुछ भी. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके. 7. वेयर दिस जैकेट. ये जैकेट पहनो. इट विल लुक नाइस ऑन यू. इट विल लुक नाइस ऑन यू. ओके, वेयर दिस जैकेट. इट विल लुक नाइस ऑन यू. वो तुम पे अच्छा लगेगा. 8. आई विल टीच यू हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर. आई विल टीच यू हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर. मैं तुम्हें सिखाऊंगी कंप्यूटर कैसे यूज़ करना सिखाऊंगी. आई विल टीच यू हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर. 9. आई थिंक द न्यूली फॉर्म्ड पार्टी विल कम टू पावर इन द कमिंग इलेक्शंस. ओके, आई थिंक न्यूली फॉर्म्ड पार्टी मतलब नई बनी हुई पार्टी आने वाले इलेक्शन में सत्ता पे आएगी. ओके ऐसा. 10. आई विल रिटर्न द मनी एज सुन एज आई रिसीव माई सैलरी. आई विल रिटर्न द मनी एज सुन एज आई रिसीव माई सैलरी. मुझे मेरी सैलरी मिले जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलती, मैं मनी वापस रिटर्न कर दूंगी या कर दूंगा जैसे ही मुझे सैलरी मिलती है. ओके चलो. बी. व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन. व्हाट विल यू डू इन द फॉलोइंग से मतलब ऐसी सिचुएशन होती है तो आप क्या करोगे. अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या करोगे. फ्यूचर टेंस है, करने की बात फ्यूचर में है. ओके दैट्स वाई. योर कार इज़ ओल्ड. योर कार इज़ ओल्ड, अगर आपकी कार पुरानी है. योर कार इज़ ओल्ड, आपकी कार पुरानी है. आई विल सेल माई कार. आई विल सेल माई कार. ओके, मैं मेरी कार बेच दूंगी या बेच दूंगा. यहाँ तो ओके बेच दूंगा ही बोलो. आई विल सेल माई कार. ओके, आई विल सेल माई कार, मैं मेरी कार बेच दूंगा. यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. यू want to become a doctor. आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो. ओके, you want to become a doctor. I will work hard. I will work hard. I will work hard. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा. You are going for a party. You are going to for a party. I will wear a nice dress. I will wear a nice dress. ओके, मैं बहुत अच्छा ड्रेस पहनूंगी ड्रेस है इसलिए गानी आएगा. यू आर ग्रोइंग फैट. आई विल ट्राई टू लूज वेट. आई विल, अगर आपका फेट है बढ़ रहा है, ओके आपका बॉडी है वो बढ़ रहा है, सो क्या बोलोगे, क्या करोगे आप. आई विल ट्राई टू लूज वेट. मैं लूज वेट करने का ट्राई करूँगा, ऐसा करूँगी. यू वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच. यू वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच. आप फ्रेंच लर्न करना चाहते हो. यू वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच. आई विल अटेंड फ्रेंच क्लासेस. आई विल
अटेंड फ्रेंच क्लासेस। ओके, मैं फ्रेंच क्लासेस जो है वो अटेंड करूँगा। ओके, चलो सी फिल इन द ब्लैंक्स विथ वांट प्लस वर्ब गिवन। ओके, अब हाँ यहाँ हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाया। नेगेटिव देखा ना, नेगेटिव तो किस तरीके से विल नॉट की जगह हमें वांट यूज़ करना है। देखो यहाँ दिया हुआ है कि विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करना है। इफ़ यू राइट स्लोली यू वॉन्ट फिनिश द एग्ज़ाम इन टाइम। इफ़ यू राइट स्लोली, अगर आप धीरे लिखोगे तुम टाइम पे एग्ज़ाम फिनिश नहीं कर पाओगे। अब तुम ऐसे धीरे लिखते रहे तो एग्ज़ाम में फिनिश नहीं कर पाओगे ऐसा। आई हैव गॉट सम न्यूज़ फॉर यू। आई हैव गॉट सम न्यूज़ फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ न्यूज़ है। यू वॉन्ट बिलीव इट। यू वॉन्ट बिलीव इट, तुम्हें उसमें विश्वास नहीं है, मानोगे नहीं ऐसा। डोंट वेयर दिस ड्रेस, इट वॉन्ट सूट फॉर यू। डोंट वेयर दिस ड्रेस। ओके, ये ड्रेस मत पहनो। डोंट वेयर दिस ड्रेस, डोंट वेयर दिस ड्रेस, इट वॉन्ट सूट यू। ओके, ये वो तुम पे सूट नहीं हो रहा है। ओके, चलो फॉर डोंट वेट फॉर हिम। डोंट वेट फॉर हिम, उसके लिए वेट मत करो। ही वॉन्ट कम टुडे, वो आज नहीं आएगा। ही वॉन्ट कम टुडे, वो आज नहीं आएगा। ओके, चलो नाउ